वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें अपन जो प्रश्नावली अपनी जो दो चल रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विविध जो दो चल रही थी, आज इसको अपन खत्म कर लेंगे और आज ही अपना जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा भाई, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली नंबर 3 की। जो मैट्रिक्स जो है, आव्यूह जो है, उसको अपन शुरुआत करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। यदि इस प्रश्नावली में यदि आपके कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू मेरे को आप बता सकते हो, तो उनका पहले सॉल्यूशन अपन जरूर करेंगे। पहले भी अपन ने इसी तरीके से सोल्व किया था भाई, और आगे भी अपन इसी पैटर्न पर चलेंगे। बाकी जितना हो सकता है मैं सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करवाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, कुछ एक जो क्वेश्चंस या उदाहरण जो मेरे को लगते हैं कि वो आप कर सकते हो, बस मैंने केवल और केवल उन्हीं को आपके लिए छोड़ा है। बाकी मैंने सारे करवा दिए हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% मैंने क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल सोल्व करवाए हैं आपको, केवल 5 से 10% आपके लिए छोड़े थे। तो ठीक है, अपन बात करें प्रश्नावली विविध जो चल रही थी, इसके 10 क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट है अपने पास प्रश्न नंबर 11, यहां से अपन देख लेते हैं। जितने भी होंगे उसी के साथ वीडियो लेक्चर आज का क्या करेंगे भाई, खत्म करेंगे। अपने पास में 11 प्रश्न है, इस तरीके से दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि इसके बराबर ये होगा। तो सिद्ध करना है तो कर देते हैं भाई। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, उसमें है क्या। देखो सिद्ध कैसे करूं, तो पहले LHS लोगे। पहले क्या करोगे भाई, LHS छापोगे, ऐसे के ऐसे LHS ऐसा का ऐसा आप छाप लीजिएगा, मैं नहीं छाप रहा, आप लिख लेना है ना। अब क्या करूं, देखो अक्स की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए। अक्स की जगह रखे क्या कि फॉर्मूला बन जाए। तो देखो अक्स की जगह आप क्या रखोगे, कोस थीटा रखोगे तो भी फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा रखोगे तो भी फॉर्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा रखोगे तो भी फॉर्मूला होगा, कोस 2 थीटा रखोगे तो भी क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला बनेगा। तो जो भी आपकी इच्छा है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। बाकी यदि आप NCERT की जो बुक है, जो CBSE RBSE की अपने बुक है, उसके अंदर हिंट भी दे रखा है कि अक्स का जो मान है, अरे अक्स का जो मान है वो क्या रखिए, कोस 2 थीटा। अब जरूरी नहीं है अपन कोस 2 थीटा रख करके करें, है ना, और कुछ भी रख सकते हो। अरे कोस 2 थीटा इसलिए कि जो आंसर है वो किस में आ रहा था भाई, कोस में। बाकी मैं क्या करता हूं भाई, आपका जो प्रश्न नंबर 10 था वो अपन पहले कर चुके हैं, तो एक बार वो भी उस दोबारा क्या हो जाएगा भाई, रिपीट हो जाएगा। इसलिए मैं किससे बताता हूं भाई, साइन से। अरे तो पिछले वाला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही था, बस यहां पर क्या था भाई, कोट इनवर्स। अरे कल जो लास्ट जो क्वेश्चन था, जो पिछला जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है कल, तो उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, अरे जो प्रश्न नंबर 10 था वो इसी तरीके से तो था, बस अक्स की जगह क्या लिखा हुआ था भाई, साइन अक्स। अक्स की जगह क्या लिखा हुआ था, साइन अक्स, और यहाँ क्या था, कोट इनवर्स। तो सोल्व कर लिया था। तो वही तरीका मैं यहाँ काम में ले लेता हूँ, ताकि 2 प्रश्न सेम तरीके से हो जाएंगे, कोई मतलब दिक्कत आपके नहीं रहेगी। मतलब वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से मान लो रिविजन ही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अक्स की जगह क्या रख लेता हूँ भाई, तो माना अरे LHS तो पहले आप छाप लेना, ठीक है। LHS छाप करके मैं लिख रहा हूँ भाई, अक्स की जगह क्या मान लेता हूँ भाई, मैं साइन थीटा मान लेता हूँ। अक्स की जगह मैं क्या मान लेता हूँ भाई, साइन थीटा। अब साइन थीटा मान लिया तो अब सोल्व करो बस। अब तो केवल और केवल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया भाई। देखिए, चाहे एक बार उसको मिला लीजिएगा आप, क्या सेम ऐसा ही क्वेश्चन था क्या। अरे चिन्हों को मत देखना, चिन्हों में थोड़ा सा गड़बड़ था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था ना, उससे अपने क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अपने को तो जो बेसिक जो तरीका है, वो तरीका जो पैटर्न है, बस वो समझ में आना चाहिए। मतलब अक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ भाई, साइन थीटा। अक्स की जगह क्या रख रहा हूँ, साइन थीटा। केवल इतना सा काम मैंने किया है। अरे LHS को अक्स की जगह साइन थीटा रख करके सोल्व कर लेना है। तो देखो टेन इनवर्स, अब आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। अरे किसका फॉर्मूला, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड माइनस 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे सोल्व करूंगा, बस चिन्ह किसका आएगा भाई, प्लस का आएगा। बाकी सेम है, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर आप देखिए अंतिम जो है, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है भाई, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया क्या भाई, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया भाई, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2
और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर से रूट कट गया, सेम यही है बस। अरे सेम यही है, बस चिन्ह किसका है, चिन्ह प्लस का है। तो ये लो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, अरे जैसा चिन्ह था वो अपन ने लगा दिया है, ठीक है। अब आप बात करोगे, इस कोष्टक को खोल लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, कोष्टक को खोल देता हूँ, यही खोल देता हूँ मैं, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बाहर प्लस का चिन्ह। हाँ, यहाँ कोष्टक खोलोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। अरे पिछला क्वेश्चन था मैंने अच्छे से करवा दिया था, इसलिए यहाँ फटाफट कर रहा हूँ भाई। अब यहाँ देखो कोष्टक खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैसे ही देखो प्लस है, तो कोष्टक खोलने से क्या फर्क पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हुआ क्या, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 गया, नीचे साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया, कट गया। अब जो बचा वो लिख लीजिए, जो बचा वो मैं लिख लेता हूँ भाई, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा बाई 2 कितनी बार हो गया भाई, तो साइन थीटा बाई 2 2 बार हो गया। कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, तो कोस थीटा बाई 2 कितनी बार हो गया भाई, 2 बार हो गया। तो ये 2 से 2 तो गया, तो उड़ा दिया, उड़ाने के बाद क्या आया, तो ये आया टेन इनवर्स। अरे साइन बटा कोस क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन गया, तो बचा कितना, थीटा बाई 2 ही तो बचा। तो ठीक है, थीटा बाई 2 बचा तो बचा, क्या कर सकते हैं। लेकिन आंसर थीटा में थोड़ी लाना है, आंसर तो अपना अक्स में चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि थीटा तो अपने मन से माना है, ठीक है। तो थीटा का मान वापस पहले रख दीजिए। तो थीटा का मान क्या रखोगे भाई, अरे मान लो 1/2 मान लेता हूँ कि 1/2 है वो तो है ही है, क्या है भाई 1/2 दिखाई तो दे रहा होगा भाई, है ना, हाँ ठीक है। तो ये जो 1/2 वो तो है जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने, जो 1/2 है वो तो है, ये थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान रखोगे तो थीटा का मान क्या है भाई, तो थीटा का मान यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स अक्स तो मिलेगा। अरे देखो थीटा का मान क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स अक्स, साइन उधर चला गया, लेकिन आंसर थोड़ी ना आ गया, आंसर नहीं आया। तो क्या करूं, देखो अपने आंसर साइन इनवर्स में आ गया, लेकिन मेरे को लाना किस में है, मेरे को आंसर लाना है कोस इनवर्स में। तो बदल लेते हैं, अरे फॉर्मूला याद होगा कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, अच्छा सॉरी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता था, आपको याद है, π/2 होता था। अरे मैंने बताया था, सिद्ध भी करके आपको बताया था। तो यहाँ से बताओ साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो भाई, π/2 माइनस, देखो 1/2 है वो तो है ही है। साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख लेता हूँ, तो इसको लिख लेता हूँ π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, यही तो हो गया। तो ये हो गया अपने पास में। अब देखो गुणा कर लीजिए, एक बार तो इसको इससे गुणा करोगे, तो गुणा करो, तो गुणा करने पर आपको कितना मिल जाएगा भाई, अरे 1/2 को इससे गुणा करो तो ये हो गया π/4, माइनस गुणा करोगे तो कितना हो गया 1/2 कोस इनवर्स एक्स। बताओ क्या RHS आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है, इसी के साथ ये क्या हो जाता है, अपना सिद्ध हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। अरे हमेशा बता दिया करो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये अपने को क्या करना था, सोल्व करना था। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ साइन 2 थीटा रख करके करोगे तो भी सोल्व होगा, सेम, ठीक है, यही पैटर्न से सोल्व हो जाएगा। और आप बात करोगे यदि आप बोलोगे कि जो किताब में हिंट दे रखा कोस 2 थीटा वाला, उससे करोगे तो उससे भी हो जाएगा। अरे फॉर्मूले आते हैं अपने को, ठीक है, याद होंगे मेरे को ध्यान में आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले आपको करवा दिए थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फॉर्मूला जो है मैंने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने सारे फॉर्मूला लिखवाए थे। अलग अलग 2 वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, एक में तो केवल और केवल त्रिकोणमिति के हैं और एक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। 2 अलग अलग जो वीडियोज है उन दोनों में अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपने पास में, और अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रश्न नंबर 11 जो है अच्छा है ना। 12वां भी जो है काफ़ी ठीक है ना। देखो इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ क्या करना है, ठीक है, क्या करना क्या है, पहले तो ये बताओ कि LHS को सोल्व करके क्या लाना है, RHS मतलब सिद्ध करना है। अरे सिद्ध करने का मतलब यही होता है कि LHS को हल करो और RHS ले आओ। तो ले आते हैं, अपना क्या जाएगा, देखो लाएंगे कैसे तो वो समझो। पहले तो आप क्या करोगे भाई, LHS छाप लेना भाई, ये जो LHS है ऐसा का ऐसा छाप लेना, ठीक है, छप गया। बस इसको सोल्व करके लाना है। अब आप बोलोगे सर लाऊं कैसे, ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब दिख रहा है, ठीक है, दिखने में बड़ा ही अजीबोगरीब है लेकिन बिल्कुल आसान है। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अरे LHS ऐसे कैसे छाप लेना। छापने के बाद आप क्या करोगे, मैं ऐसा लिख लेता हूँ भाई 9π/8 जो है ये लो, माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इस तरीके से। अरे LHS मैंने छापा है, ठीक है, ऐसा का छाप लेना। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे 8 को ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 4 × 2,
अरे 8 को लिख सकते हैं कि नहीं, 4 गुना 2, 4 गुना 2 8। अब इससे होगा क्या, इससे ये हुआ कि मेरे को देखो यहाँ से भी 9/4 और यहाँ से भी मेरे को 9/4 कॉमन दिखाई दिया। अरे दोनों में से मेरे को 9/4 कॉमन दिखाई दिया, तो 9/4 मैंने कॉमन लिया तुरंत, तो बचा क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब याद करो, अभी तो मैंने बताया है आपको कि जो अपने पास π/2 जो साइन, आपको पता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। अब आपको यहाँ दिख रहा है π/2 माइनस, मतलब ये साइन इनवर्स एक्स इधर है तो इसको इधर भेज दो माइनस का, तो मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स तो होता है। अरे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ रख दीजिए, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, तो 9/4। तो ये हो गया कितना, ये बताओ आप, तो ये हो गया कोस इनवर्स। अरे किस में बदल जाएगा, कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स 1/3, बस हो जाएगा आंसर। अरे 9/4 तो है ही है, बाकी जो कोस इनवर्स है इसको मैं क्या करता हूँ भाई, इसको मैं किस में बदल लेता हूँ, साइन इनवर्स में बदल लेता हूँ। अरे साइन इनवर्स में बदलते आ गया, अब बदल लीजिए, देखो कैसे बदलते हो आपको पता है। तो आपको ध्यान है कि कोस इनवर्स के अंदर जो भी होता है, तो ये होता क्या है अपने पास में, आधार बटा कर्ण ही तो होता है। अरे यही तो है बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, यही तो अपने पास में है। और कोस इनवर्स में जो भी होता है ये होता है। अब देखो आप बात करो किसकी, लंब की। अरे लंब निकालने का प्रयास करोगे तो लंब आपको पता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1, कितना हो गया भाई, 9 माइनस 1 हो गया 8। 8 का रूट आपको पता होगा कितना होता है भाई, 2√2 होता है, ठीक है। अरे इतना तो आता ही है आपको, है ना, ठीक है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको, बड़े होशियार लोग हो आप, है ना। अब देखो मेरे को लाना किस में था, साइन इनवर्स में लाना। अरे इसी को किस में बदल रहा हूँ, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में क्या होता है, तो वो होता है लंब बटा, अरे लंब का मतलब क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो गया लंब। लंब कितना है भाई, लंब अपने पास में कितना है, 2√2 बटा कर्ण, कर्ण कितना है भाई, 3 है। क्या यही मेरे को लाना था क्या, तो यही मेरे को लाना था, और यही इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये हो गया अपना हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, सिद्ध हो चुका है। स्क्रीनशॉट जिसको बनाना है तो वो बना सकते हैं। अब देखिए अपने पास में है प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 क्या है, तो देखिए बस अब देखो ये जो दोनों प्रश्न है इनमें अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व मतलब जो चीज़ गायब है वो अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर अक्स का जो मान है, अरे अक्स गायब है तो अक्स का मान मेरे को ज्ञात करना है। अरे जो भी वैल्यू यहाँ पर जो गायब है, ठीक है, तो उसको अपने को क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ अक्स गायब है तो अक्स निकालना है, मतलब मेरे को अक्स का मान ज्ञात करना है। आप तो इतना समझिए, मेरे को जो चीज़ गायब है वो मेरे को निकालनी है। अक्स गायब है तो अक्स निकालना है, ठीक है। और खुद बोल दिया कि दोनों बराबर है। ऐसे मत करना कि सिद्ध करना है कि एलएचएस कॉल करके आरएचएस ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है ना, और आपके आएगा भी नहीं, है ना। तो देखो अपन क्या करता है, इसने बोल दिया कि दोनों बराबर है तो अक्स का मान ज्ञात करो, तो फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो। देखो कैसे, क्योंकि फॉर्मूला पता है अपने को भाई, 2 फॉर्मूला किसका, तो फॉर्मूला लग रहा है देखो 2 tan इनवर्स अक्स का। तो 2 tan इनवर्स अक्स का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता होगा। अरे 2 tan इनवर्स अक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। 2 tan इनवर्स अक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे लिख ही देता हूँ मैं एक बार दोबारा। 2 tan इनवर्स अक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अरे यही तो होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स अक्स का। तो यहाँ जब लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, अक्स की जगह क्या है भाई, कोस अक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। अब इधर जो है वो तो पड़ा रहेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होता भाई। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो है ना tan इनवर्स 2x, इसको x मान लो, तो tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का। जब मैंने स्टार्टिंग करवाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो सिद्ध करवाए थे, उस समय मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ऐसा नहीं होता। tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, लेकिन tan इनवर्स 2x का नहीं होता, है ना। तो tan इनवर्स जो है वो है। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स तो कट जाएगा, बस काट मत देना। आप तो ये मानो कि कट गए, है ना, कट गए तो बचा क्या, 2 कोस थीटा बटा, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना है भाई, 2 कोस 1 एक्स, 2 कोस 1 एक्स। और आप क्या कर सकते हो भाई, कोस 1 एक्स जो है उस कोस 1 एक्स को क्या लिख सकते हो भाई, 1 बटा साइन एक्स लिख सकते हो। अरे केवल और केवल क्या किया, tan इनवर्स से tan इनवर्स काटा, 2 कोस एक्स तो है ही, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, 2 है ही, कोस 1 एक्स क्या होता है, 1 बटा साइन एक्स। अब यहाँ से देखो 2 से 2 तो गया,
अब कई लोग क्या करते हैं भाई, ये साइन एक्स भी काट देते हैं कि एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। कभी भी अपन वेरिएबल को नहीं काटा करेंगे, याद रखिएगा, और सभी यही गलती करते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, कभी भी इस वेरिएबल को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं काटेंगे तो फिर क्या करेंगे, करूँगा कैसे, कोई बात नहीं, वज्र गुणा कर लो आप तो, कि मतलब ये आपस में गुणा हो जाएंगे भाई, और ये आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा तो किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ बचा एक, तो ये तो हो जाएगा किससे, एक से गुणा, और ये हो जाएगा इससे गुणा। तो बताओ कितना हो गया, कोस थीटा इंटू कोस एक्स इंटू साइन एक्स, और बराबर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स से। मैं एक काम करता हूँ, बराबर के पहले ले लेता हूँ। आप बोलोगे सर अब तो काट दो, अब भी नहीं काटना, ध्यान रखना, कभी भी मैं चर को नहीं काटूंगा, वेरिएबल को कभी भी नहीं काटना होता है, ये याद रखिएगा, वरना आपका जो आंसर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो कोस एक्स साइन एक्स, इसको बराबर के पहले लोगे तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, तो इन दोनों में कॉमन आ गया साइन एक्स, बचा क्या, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। एक बार तो साइन एक्स के बराबर 0, ये लो, एक बार तो साइन एक्स के बराबर 0, तो बताओ एक्स बराबर क्या हो गया, साइन को इधर भेज दो भाई, साइन इनवर्स 0। तो आपको पता है साइन का मान 0 का होता है, तो आपको पता है साइन का मान 0 का होता है, 0 पर ही होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है भाई, 0 पर ही होता है। लेकिन ये जो एक्स का मान जो 0 आया है, एक्स का मान जो 0 आया है वो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आप याद कीजिए, अरे कोसेक 0 का मान तो कितना हो जाता है, कोसेक 0 का मान तो अनंत हो जाता है, और अनंत अपने को पता थोड़ी ना है कहाँ है, इसलिए मैं ये मान ले ही नहीं सकता, एक्स का मान 0 ले ही नहीं सकता, क्योंकि कोसेक को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अरे कोसेक को क्या नहीं करेगा, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लिख देना कि ये तो क्या है अपने पास में, अरे x बराबर 0 पर ले ही नहीं सकते। ठीक है, अरे x बराबर 0 नहीं ले सकता, तो इसको तो नेगलेक्ट कर लीजिए, इसको तो छोड़ दीजिए। फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, मैं इसके बराबर में 0 रखता हूं। अरे इसके बराबर में 0 रखोगे, किसके बराबर में, जो दे रखा है ना, अरे एक बार तो साइन एक्स के बराबर 0 रखा, एक बार इसके बराबर 0, कोस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर 0 रखा। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी भी एक को बराबर के बाद भेज दो, तो कोस एक्स, ये माइनस का साइन है, इधर आके क्या हो गया भाई, प्लस का साइन एक्स। दोनों तरफ किसका भाग लगा दो, या तो कोस का भाग लगा दो या साइन का भाग लगा दो, आपकी इच्छा, किसी का भाग लगा दीजिए ना। या फिर आप ऐसा देख लीजिए, एक्स का कौन सा मान रखूँ, अरे ऐसा कोई सा कोण है जहाँ पर कोस और साइन दोनों बराबर होते हैं, तो आपको पता है 45 डिग्री पर कोस और साइन दोनों बराबर होते हैं। बाकी एक्यूरेट तरीका क्या है, अपन क्या कर लेते हैं भाई, दोनों तरफ या तो कोस का भाग लगा दो या साइन का भाग लगा दो। मैं भाग लगा देता हूँ किसका, कोस का भाग लगा देता हूँ भाई, अरे किसी का भी भाग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोस का मैंने भाग लगा दिया, तो यहाँ कितना आ गया भाई 1, इधर आ गया tan x, तो x का मान मिल जाएगा आपको यहाँ से, x बराबर क्या मिल जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा, tan को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। तो अब बता दीजिए आप क्या बताओगे कि tan का मान 1 कहाँ होता है, तो वो आपको पता है π/4 पर होता है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब आप बोलोगे कि सर साइन से एक साइन काट देते तो भी तो उत्तर π/4 ही तो आता, ये वैसे ही हट जाता, लेकिन कर नहीं सकते ना, जो तरीका होता है तरीके के मेथड से ही अपने को करना है। अरे तरीका क्यों होता है भाई, तरीका इसीलिए कि हाँ इस क्वेश्चन में तो चलो चल गया, लेकिन यदि और कोई क्वेश्चन होता, चेंज होता, तो फिर ये नहीं चल पाता। जैसे मान लो यही होता, यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाता, सेक होता है यहाँ, तो चल जाता, x बराबर 0 में ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में अपना x का मान 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो कई सॉल्यूशन भी करते हैं, कई जगह आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, वहाँ पर साइन से साइन काटा हुआ मिलेगा, लेकिन याद रखना कभी भी इस तरीके से आप नहीं काटा करोगे। हाँ, यदि काट भी देते हो, ये मान लो कि साइन से साइन आपने काट दिया, तो ऐसा याद रखना कि जो साइन एक्स जो है उसको आपने काटा है तो उसके बराबर 0 रख लिया करो। जो भी चीज़ आप काटते हो उसके बराबर 0 रख लिया करो अलग से। जैसे मान लो कि मैं काट भी देता, ठीक है, काट देता तो थोड़ा और जल्दी सोल्व हो जाता, लेकिन मैं काट नहीं सकता हूँ। और काटो, मान लो कि आपको शॉर्ट में करना हो कभी, है ना, तो क्या करोगे, उसके बराबर 0, जैसे मान लो साइन को काटा तो उसके बराबर 0 रख लो, तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 0। तो मतलब जो 0 वाला जो मान है वो आपका क्या हो गया है, कम हो गया है, इसलिए इसको साइड में रख के कर लिया करो। ठीक है, यदि काटते हो। और बाकी जो बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको तरीके से ही करना है। ठीक है, अब मैं बात करूँ किसकी भाई, प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है, इसमें भी एक्स का मान ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि अपन इस 2 को किधर भेज दे भाई, अरे 1/2 tan इनवर्स एक्स का तो मेरे पास में फॉर्मूला आता ही नहीं है, नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता होगा ना। तो अपन क्या करें, इस 2 को क्या करते हैं भाई, इधर भेज देते हैं। इस 2 को मैं किधर भेज देता हूँ भाई, इधर भेज दूंगा।
अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लीजिएगा और सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं देखो क्या करता हूँ, देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा। उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, अभी मैं बता दूंगा हिंट दे करके, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। अब आपको पता है यदि मैं x की जगह tan थीटा रख दूँ, यदि x की जगह मैं क्या रख दूँ, tan थीटा, देखो पहले भी करवा रखा था ऐसा क्वेश्चन, यदि x की जगह tan थीटा रख दूंगा तो देखो क्या होगा। तो देखो x की जगह tan थीटा रख करके देखो एक बार, तो tan इनवर्स तो है ही है, तो 1 माइनस x की जगह मैं क्या रखता हूँ भाई, tan थीटा बटा 1 प्लस x की जगह क्या रखता हूँ भाई, tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या रखता हूँ भाई, tan थीटा। अरे tan थीटा ही तो रखना है, तो हो गया क्या, यहाँ से आप देखो tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, तो ये आपको याद होगा। अरे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा। अरे करवा रखे सारे, कई क्वेश्चंस भी इस तरीके से आए हैं। देखो tan इनवर्स से tan तो गया, क्या आ गया, केवल थीटा। ठीक है, थीटा आ गया तो आ गया, क्या करें, अब इधर भी देखो tan इनवर्स से tan गया तो आ गया कितना, π/4 माइनस थीटा बराबर 1/2 थीटा। थीटा को इधर भेज लो, 1/2 थीटा और प्लस थीटा बराबर π/4। अरे कितना हो गया भाई, 2 एकम 2 और 1 3 थीटा, मतलब 3 थीटा बटा 2, तो 2 से 2 तो गया। ठीक है, काट दीजिए। अब आप बोलोगे सर 2 क्यों काट दिया, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ भैया क्या था, वेरिएबल था, यहाँ जो वेरिएबल होता है उसको नहीं काट सकते, संख्या तो काट ही सकते हैं ना भाई, तो संख्या को काट दिया। यहाँ से देखो 3 को नीचे भेज लो, तो 3 को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, अरे π/6 हो जाएगा। अरे जब मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने पास क्या था, π/4 था, यहाँ कितना हो गया था भाई 3/2 थीटा, तो 2 से ये कट गया, जो 2 था 2 से मैंने इसको काट दिया, कितनी बार, 2 बार। अब देखो जो 3 है वो भी बटा में आ जाएगा, तो π/6 हो जाएगा। कितना हो गया भाई, π/6। इधर अपने पास में क्या है, थीटा है, इधर अपने पास में क्या है, थीटा बचा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ऐसा करोगे दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, tan ले लो, या फिर क्या करो, x की जगह क्या रख लो भाई, अरे x की जगह सॉरी थीटा की जगह क्या रखोगे भाई, तो थीटा की जगह रखोगे आप tan इनवर्स x बराबर में कितना है भाई, π/6। वो tan इनवर्स को इधर भेज लो, तो ये हो गया tan π/6 बराबर क्या हो गया, x। तो tan π/6 का मान कितना होता है, तो आपको याद है 1/√3 होता है। अरे 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3, तो ये क्या हो गया, सोल्व हो गया। अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। बाकी मैंने बोला दूसरा तरीके से करना चाहो तो आप क्या करोगे, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इधर अपने पास में क्या है, tan इनवर्स x, इधर फॉर्मूला लगाओगे 2 tan इनवर्स x का, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ये जो ब्रैकेट है इसका स्क्वायर, इधर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स तो कट जाएगा, बाकी इसको सोल्व कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैंने क्या किया, दूसरे तरीके से आपको सोल्व करके बता दिया है, और उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर के अंतिम 3 क्वेश्चन, और इन्हीं 3 क्वेश्चन के साथ में जो आज का वीडियो लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो प्रश्नावली है ये भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कल का वीडियो लेक्चर है वो अपना होगा प्रश्नावली 3 से। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है, तो प्रश्न नंबर 15 में ये बोल रहा है कि इसको सोल्व करके लिखो कि इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। तो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने का मतलब क्या है, तो आपको पता, देखो साइन है, अंदर क्या है भाई, tan इनवर्स है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस tan इनवर्स को किससे बदल लेता हूँ भाई, साइन इनवर्स में, तो हो जाएगा कि नहीं सोल्व। अरे साइन इनवर्स से साइन गया, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो हो गया सोल्व, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो अरे मान लो x के बटा में क्या था, 1 था, तो अलग से लिख लो, ये लो tan इनवर्स x बटा में 1 है, तो इसका मतलब tan इनवर्स में आपको पता जो भी होता है, अरे x के बटा में मैंने क्या मान लिया भाई, 1 मान लिया, तो आपको पता है tan इनवर्स के अंदर क्या होता है भाई, लंब बटा आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, यही तो होता है ना, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब सॉरी लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। अब बच गया क्या, कर्ण, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण कैसे निकालोगे, तो कर्ण हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 तो कर्ण आ चुका है। अब आपको जिसे बदलना उसमें बदल लीजिए। तो मेरे को बदलना है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में बदलोगे तो साइन इनवर्स को बदलने पर क्या आ जाएगा भाई, तो साइन इनवर्स होता क्या है, तो इसके अंदर होता है लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है भाई, अंडरूट 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स से साइन गया तो आ गया क्या भाई, 1 बटा अंडरूट 1 प्लस अक्स स्क्वायर। बस यही इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अरे ऑप्शनल था, बस केवल आपको चेक करना था कि इसका आंसर कौन सा है, तो टिक लगा लीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा जिसमें आपको ये मिल जाए वही इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब अपन बात करिए किसकी भाई, प्रश्न नंबर 16 की। किसकी बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16 की। और ये भी भाई वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें अपने को क्या करना है, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अक्स का मान क्या होगा वो मेरे को बताना है। तो कैसे बताऊं, तो वो सोचिए आप ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, किसी भी एक को बराबर के बाद भेज देता हूं, किसी भी एक को बराबर के बाद भेज देता हूं। अरे देखो यहाँ देखो 2 तरीके हैं सोल्व करने के। एक तो थोड़ा सा बड़ा तरीका है। बड़ा तरीका क्या है, यदि आप सोल्व करोगे किसको, 2 साइन इनवर्स अक्स को सोल्व करोगे तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया है क्या था भाई। तो 2 साइन इनवर्स अक्स का फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस अक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स में आ जाएगा, ये भी साइन इनवर्स में, फिर फॉर्मूला लगाएंगे फिर सोल्व करेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत क्या हो जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, दूसरा तरीका काम में लेता हूँ। वो क्या है, तो मैं किसी भी एक को इधर भेज देता हूँ। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इसी को भेज दूँ। अरे ये माइनस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ठीक रहेगा। बाकी इसको भी भेज सकते हो, फिर मेरे को माइनस से गुणा करना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपन देखते हैं ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसको भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई, π/2, ये माइनस का है, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, 2 साइन इनवर्स अक्स। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, 2 साइन इनवर्स अक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो मैं एक काम करता हूँ, साइन इनवर्स को इधर भेज देता हूँ। अरे 1 माइनस अक्स तो भाई इधर क्या है भाई, π/2, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ। तो ये क्या है भाई, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स अक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस साइन इनवर्स को इधर ला रहा हूँ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो साइन ही तो हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, केवल साइन हो जाएगा। अरे इतना तो समझ में आ गया होगा। केवल और केवल क्या किया मैंने, इसको इधर भेजा है और साइन इनवर्स था, इधर आके क्या हो गया, साइन। ये पूरा का पूरा किस में आ गया, कोष्टक में आ गया। अब आप देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अरे ये मान लो ये थीटा ही है, या फिर ऐसा कर लो कि साइन इनवर्स अक्स को अपने मन से क्या मान लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स अक्स को अपने मन से मान लेता हूँ मैं थीटा। अरे इनवर्स वाले का जो भी आंसर आता है वो थीटा ही तो आता है, आप सभी को ध्यान में है। अरे इनवर्स वाला कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा थीटा ही आता है। ठीक है, थीटा आता तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस अक्स बराबर साइन π/2 प्लस ये क्या हो गया भाई 2, और इसको क्या मान लिया था मैंने भाई, थीटा मान लिया था। अब आप बताइए 1 माइनस अक्स बराबर साइन 90 पे क्या होता, चेंज या नो चेंज, तो चेंज होता है। साइन किस में बदल जाएगा भाई, कोस में बदल जाएगा। कोस और कितने भाई, ये 2 थीटा है। अरे साइन 90 प्लस थीटा तो हो जाएगा कोस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा है। बस चिन्ह और देख लीजिए, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का या माइनस का। तो आप बताओ चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि π/2 प्लस है। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया भाई, अरे π/2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखोगे किसको, साइन को या कोस को, क्वेश्चन में साइन है। अरे सोल्व तो साइन को करे ना, तो साइन किसका होता है भाई, प्लस का। तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे सोल्व करो, कैसे सोल्व करें, तो 1 माइनस अक्स, अरे कोस 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा। कोस 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ काम में कौन सा लूँ, तो मेरे को दिख रहा है मैंने क्या माना था भाई, साइन माना था ना, तो साइन वाला फॉर्मूला काम में ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस अक्स, अब यहाँ से आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, कि 1 से 1 तो गया, 1 से 1 तो गया। देखो गया कि नहीं गया, देखो 1 से 1 तो गया। अब आप जो बचा वो लिख लीजिए, क्या बचा, तो ये बचा माइनस अक्स बराबर 2। अरे किसका है भाई, माइनस का। माइनस कितना, 2। साइन थीटा का मान आप यहाँ से रख सकते हो। अरे साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा भाई, साइन। साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, अक्स हो जाएगा। अरे ऐसा है ना, साइन इनवर्स अक्स बराबर थीटा है, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का मान ही अक्स है। अरे साइन थीटा को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, अक्स बोलता हूँ। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, अक्स, और इसके क्या लग रहा है भाई, स्क्वायर। अब आपको दिखेगा 1, अरे माइनस है माइनस तो कट गया, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। कट जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, काट दीजिए, माइनस से माइनस तो कट गया, ठीक है। अरे प्लस हो गया, माइनस से माइनस। अब ऐसा मतलब ना अक्स से अक्स काट दो, फिर बोल रहा हूँ
गलत हो जाएगा, कभी भी वेरिएबल को नहीं काटा करते हैं। तो इसको इधर लाओ, 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया भाई, x कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ से बचा 2x माइनस 1 बराबर 0। एक बार तो x के बराबर में 0, एक बार तो क्या करोगे भाई, एक बार तो करोगे x के बराबर में 0 तो आ गया आंसर। और एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, सोल्व करने पर 1/2। तो इसके क्या हो गए भाई, आंसर हो गए x बराबर 0 और x बराबर 1/2। कितने आंसर आ गए इसके, 2 आंसर आ गए हैं। और एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, है ना। तो देखो ये अपना हो गया है। अब अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। अरे है तो ऑप्शनल, लेकिन जो एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो डायरेक्ट ही तो अपने को देगा, वहाँ ऑप्शन थोड़ी ना देगा ABCD बना करके, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करूँ, तो सोल्व करने के लिए मेरे को दिखाई दे रहा है दो तरीके क्या। तो पहला तरीका है, तो यहाँ पर अपन सोल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं भैया ना। तो किसका फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो लगाओगे तो आपको याद है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, मतलब इन दोनों को क्या कर लेंगे भाई, गुणा कर लेंगे। यही तो फॉर्मूला हो गया, और यही तो हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस सोल्व करना है, सोल्व करते हैं आंसर आएगा। तो देखो सोल्व करता हूँ मैं, तो सोल्व करूँगा तो आपको पता जो ऊपर है वो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा y और x प्लस वाई। अब आप एक काम कीजिए, इसमें इसका भाग दोगे तो y से y गया, इनको गुणा कर लीजिए, x को इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, इसमें इसका भाग दोगे तो x प्लस वाई गया, y को गुणा कर लीजिए तो ये आ गया एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यार। अरे प्लस ही तो हो जाएगा, माइनस माइनस जब कोष्टक खोलोगे तो आराम से सोल्व करना आप, है ना, जल्दबाजी की बात नहीं है भैया ना। यहाँ जब एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, y भी आएगा और x प्लस वाई भी आएगा। तो यहाँ तो ऐसा का ऐसा, और ये तो ऐसा का ऐसा, तो ऐसा का ऐसा लिखोगे तो क्या आएगा भाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ कितना मिलेगा तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो मेरे को दिखा ये तो कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो आया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या है, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बिल्कुल आसान है ये तो भैया ना। tan इनवर्स कितना बच गया भाई, एक, tan का मान एक कहाँ होता, तो होता π/4 पर। तो ये π/4 जहाँ पर भी आपको मिले तो वो क्या आ गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो मैच कर लेना। और दूसरा तरीका मैं बताना चाह रहा था, तो वो देखिए, वो आपको खुद को कर लेना है। कैसे करोगे, आपको क्या करना, x अपॉन y है, तो मैं एक काम करता हूँ, अंश और हर में y का भाग दे देता हूँ, अंश और हर में किसका भाग दे देता हूँ, y का। अब ये तो कट जाएगा, या तो आ जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, और x बटा वाई की जगह अपन tan थीटा रख करके सोल्व कर लेते हैं, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं बने तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस आ जाएगा बाहर, फॉर्मूला बन जाएगा अंदर बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है, उससे सोल्व करोगे तो उससे भी हो जाएगा। बाकी बिल्कुल ईजी था, तो इससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है ना। तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है ये क्या हो गई है भाई, खत्म हो गई है। और बाकी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो वीडियो लेक्चर्स है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि स्कूलें खुलने से पहले वो भी क्या कर सके भाई, जो क्लासेज है वो ले सके, और वो भी अपने जो स्टडी है वो रेगुलर चालू रख सके। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, कल का वीडियो लेक्चर है, उसमें अपन करेंगे प्रश्नावली 3 से शुरुआत। जिन्होंने अभी तक क्लासें नहीं ली है तो वो कल से यदि रेगुलर रहेंगे तो उनके भी समझ में आ जाएगी, इनकी भी अपने को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड सर्किल है, तो उनको आप जरूर बता दीजिएगा कि कल से अपन प्रश्नावली 3 की शुरुआत करने वाले हैं। और बड़ी आसान प्रश्नावली भाई, प्रश्नावली 3। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही।